कल शाम को जब मैं घर जा रहा था अपने, तब मैंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच जो दो रास्ते होते हैं, एक साइड पूरा ब्लॉक किया हुआ था और मुझे समझ में नहीं आया पहले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मुझे बताया गया कि यहाँ से अलाउ नहीं है जाना, आप रॉन्ग साइड से आगे निकलिए। तो वहाँ से मैं जब आगे बढ़ा तब देखा कि क्रेन है और वहाँ पे कुछ गन्स लेके लोग खड़े हुए हैं और 5-6 बॉडीगार्ड्स भी खड़े हुए हैं और ट्रैफिक पूरा जाम हो रखा है। तो मैंने भी वहाँ पे मैं रुका वहाँ पे और मैंने वीडियो लिया वहाँ पे, और उसी वक्त वो धमाका हुआ। मुझे पता भी नहीं था कि वो धमाका क्यों हो रहा है, फिर पता चला कि यहाँ पे शूटिंग हो रही है। तो मुझे ये बात थोड़ी खटकी, क्योंकि एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं अपने रास्ते पे जा रहा हूँ और कुछ लोगों की वजह से वो रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। और मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है कि हम जैसे जो कॉमन पर्सन हैं, उनकी जो स्ट्रगल है, उनका जो इनकन्वीनियंस है, वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और जो बड़े लोग हैं, मतलब जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं और फिल्म इंडस्ट्री में हैं और बहुत बड़े बड़े टैक्स पेयर्स हैं, तो उनकी वजह से जो इनकन्वीनियंस होता है हमारे जैसे छोटे लोगों को, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऑब्वियसली इस रीज़न यही है कि वो लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को और उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। और सेलिब्रिटीज़ हैं और पिक्चर्स बनाते हैं और ऐसे काम करते हैं तो लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन समझ में तो यही आता है कि क्या हम जैसे कॉमन पर्सन कभी अपनी बात आगे तक बढ़ा पाएंगे? शायद कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। और दूसरी तरफ जब मैंने देखा कि रास्ते के साइड में लोग रहते हैं झोपड़पट्टी में और छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो लोग तो टैक्स भी पे नहीं करते, तो उनका तो फ्यूचर मतलब हमें भी नहीं पता कि क्या होगा। और उनको तो मतलब ये रास्ता अभी और ब्रॉड होने वाला है तो उनको भी वहाँ से हट जाना पड़ेगा। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो रास्ता ब्लॉक करके कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, और दूसरी तरफ जो रास्ते में साइड में रहते हैं, जैसे तैसे गुजारा भी करते हैं, उनको वहाँ पर भी रहने की जगह नहीं मिलती है, बिकॉज़ वो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं और गवर्नमेंट को कुछ उसका फ़ायदा भी नहीं होता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास करने के लिए कुछ है भी नहीं, लेकिन तो भी कुछ है जो हम कर सकते हैं हमारी तरफ से। मैंने सोचा यूट्यूब में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं यूट्यूबर्स जिनको काफ़ी सारे लोग गिफ्ट्स भेजते हैं, ठीक है, और उनके मेल बॉक्स पे गिफ्ट्स भेजते हैं, अच्छी अच्छी आइटम्स भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, कुरियर करते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे तो गिफ्ट नहीं चाहिए। पहली बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भेजना है, ठीक है, एज अ गिफ्ट या फिर कुछ भी समझ लीजिए, बहुत सारे होते हैं लोग जो चाहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनको कुछ भेजते हैं, तो मुझे मत भेजिए। अगर हो सके तो आप अगर खुश हैं मेरे काम से, तो जो भी आपको ठीक लगे आप ऐसे NGOs को दीजिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन होता है, ऑर्फनेज होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे NGOs हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं, कपड़े भी भेज सकते हैं और पैसे भी दे सकते हैं। तो आपको अगर मेरे को कुछ भेज रहा है तो उसकी जगह आप वो वहाँ पे भेजिए, क्योंकि मेरे पास तो है मुझे जो चाहिए वो, ठीक है, बहुत लोगों के पास नहीं है। और आप में से भी जो वीडियोस देख रहे हो, आपके पास भी बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपको नहीं चाहिए तो आप उसको पैक करवा दीजिए और मुझे कहिए, तो मैं वो जो चीज़ है छोटी छोटी वो आपके वहाँ से कुरियर से मैं खुद पिकअप करवाऊँगा मेरे कुरियर पार्टनर के थ्रू, और जहाँ पे आपको भेजना है वो डायरेक्टली वहाँ पे कुरियर भी कर देंगे। तो उसमें थोड़ा जो भी एक्सपेंस होगा वो मैं बेयर करूँगा। आप अपनी तरफ से जो आपको नहीं चाहिए सामान, जैसे कि बच्चों के कपड़े होते हैं बहुत सारे जो आप नहीं पहनते हैं कभी भी, आप सोचते हैं कि किसी को दे देंगे लेकिन टाइम नहीं मिलता है, तो आप उसको पैक कर दीजिए और जहाँ पे भेजना है उसका एड्रेस लिख दीजिए और आपका एड्रेस लिख दीजिए। मेरे कुरियर वाले आएंगे और वो प्रोडक्ट्स जो हैं, जो भी आपने पैक किया है, 1 किलो तक रखिएगा, 1 kg तक वो वहाँ पे डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो इससे ये हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं हमारी तरफ से, और उसमें हमको किसी को कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमने ये किया वो किया। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। वैसे बहुत लोग होते हैं जो मंदिर में हज़ारों रुपए देते हैं, लेकिन मेरे मानने के हिसाब से मंदिर में ऑलरेडी बहुत फंडिंग आता है, तो हम चाहें तो ऐसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं जहाँ पे उनके पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं है। तो
अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें भेजनी है वैसे एनजीओज़ को या कोई चैरिटी को, तो मुझे प्लीज़ आपका एड्रेस मेरे फेसबुक पेज में खाली एड्रेस भेज दीजिएगा, कहाँ पे भेजना है आपका एड्रेस, ठीक है। और उस एड्रेस पे मैं पिकअप अरेंज करवा दूँगा, ठीक है। और वहाँ से फिर जो भी सामान जहाँ पे भेजना है आप वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कुछ कर सकते हैं हमारी तरफ से, और उसके सामने मैं आपको नॉलेज देता जाऊँगा, और नॉलेज के सामने मैं कुछ आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। ऐसा छोटा मोटा काम हम करते रहेंगे बीच बीच में, और अगर ये करने से अगर 1% भी चेंज आता है हमारे बीच में, या शायद मुझे देख के अगर कोई और ऐसा करेगा तो भी मेरे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात होगी। क्योंकि हम अपने लिए कितना भी कर लें दोस्तों, वो कभी हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होने वाले। लेकिन अगर आप ऐसा छोटा कोई काम कर लेंगे तो आपको वो पूरे दिन नहीं, पूरी ज़िंदगी शायद वो दिन या वो पल हमेशा याद रहेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने रेगुलर ई कॉमर्स न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे लेटेस्ट खबर शोपो के बारे में है। शोपो वेबसाइट जिसके बारे में हम पहले इतना बात कर रहे थे, स्नैपडील ने खरीदी थी करीबन 4 साल पहले, अब वो शोपो को बंद कर दे रहे हैं, मतलब टोटली शट डाउन। इसका मतलब यही है कि कंपनी ने काफ़ी सारा लॉस किया है। उस बात का पता उनको 4 साल के बाद चला। ये बेसिकली C2C साइट थी, कस्टमर टू कस्टमर, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ऐड करके कस्टमर को भेज सकते थे, उसमें टैक्स बैक्स का कोई लफड़ा नहीं होता था। तो वो साइट अब हो जाएगी बंद। अब इतनी बड़ी कंपनीज़, इतने इंटेलिजेंट लोग बैठते हैं और इतने सोच समझ के इतना पैसा डालते हैं, और उसके बाद ये कंपनीज़ बंद कर देते हैं और इतना लॉस करके। तो दोस्तों हम तो बहुत ही कॉमन इंसान हैं, आप और मैं, तो हमसे भी अगर छोटी छोटी कभी मिस्टेक हो जाती है डिसीजन लेने में और कहीं छोटा लॉस हो जाता है तो आप घबराइएगा मत, ठीक है। बिज़नेस में ये होता रहता है, बट पूरी कोशिश यही करना कि बिज़नेस में लॉस ना हो बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक, ठीक है। और किसी से इन्फ्लुएंस मत होइएगा बिज़नेस में। किसी ने अगर 4 बातें अच्छी कर ली तो उस बात से आप इन्फ्लुएंस मत होइएगा। हमेशा आप रिसर्च करके फिर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है। अगर आपको बहुत ही अच्छा कुछ दिखने लगता है तो फिर आप समझते हैं कि ये अच्छा ही होगा, और फिर डायरेक्टली आप ख़रीद लेते हैं और बाद में आपको पछतावा होता है। तो ये शोपो जो साइट खरीदी थी स्नैपडील ने, 4 साल जैसे तैसे चलाई, अब नहीं चली तो अब उसको बंद कर दे रहे हैं। अब बंद करने के साथ साथ उसके साथ जो एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए थे उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर किसी को निकल भी जाना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फिर से जॉब ढूंढेंगे, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। एक अपडेट है जीएसटी के बारे में, और सुनने में ये आया है, एक्चुअली देखा है ये, कि फ्लिपकार्ट के, स्नैपडील के और अमेज़ॉन के CEOs हैं, उन्होंने एक जगह पे कल दिल्ली में मीटअप था उनका, ई कॉमर्स मीटअप, और जीएसटी में एक नया अपडेट आया है जहाँ पे वो लोग ई कॉमर्स जितने भी सेलर्स हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, जो लोग मार्केट प्लेस वेबसाइट में सेल करते हैं, उनका जो पेमेंट है वो पेमेंट में से टैक्स पहले ही डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप जो भी पेमेंट करोगे सेलर्स को, उसमें से पहले ही आपको टैक्स डिडक्ट कर लेना पड़ेगा, और उसके बाद आप सेलर्स को जो बाकी की अमाउंट है वो पे करेंगे। अब ये जो बड़े बड़े लोग हैं फ्लिपकार्ट के, स्नैपडील के और अमेज़ॉन के, उन्होंने कल मीटिंग की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था दिल्ली में। अब ये जो नया निकाला है जीएसटी में, एक नया क्लॉज निकाला है, उसके अगेंस्ट में उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे। अब देखना ये है कि ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। अगर ये एप्लीकेबल होता है तो करीबन 400 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा सेलर्स के लिए ओवरऑल, मतलब जितने भी सेलर्स हैं इंडिया में उन सब के लिए, क्योंकि वो जो अमाउंट अपने अकाउंट में आती है हमारे अकाउंट में, उसमें से पहले ही टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप रिटर्न पे करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, तब वहाँ से वो टैक्स एडजस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको जो रिटर्न पे करेंगे आप टैक्स का, वो बाद में आपको नील पे करना होगा, ऐसा अभी इंडिकेशन आ रहा है। और क्योंकि टैक्स तो पहले ही ले लेंगे वो लोग, तो जिसके पास वैट नंबर और CST नंबर है अभी,
तो उनका तो ऐसे ही चल रहा है, जैसे ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा और ये क्लॉज जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है तो आपका टैक्स पहले ही कट जाएगा, आपको बाद में पे करने की तो शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन रिटर्न फाइल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इसलिए कर रहे हैं गवर्नमेंट क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत बहुत ज़्यादा टैक्स की चोरी होती है, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो पेमेंट आता है सेलर्स को वो सारे सेलर्स टैक्स नहीं पे करते हैं। और इसीलिए ये पॉइंट को कंसिडर में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि टैक्स पहले ही ले लेना है और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। एक क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम से मुझे पूछ रहे हैं, मैं नाम भूल गया हूँ यहाँ पे, वो पूछ रहे हैं कि चाइना से जो प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं लो क्वालिटी वाली, अब उसको सेल करेंगे और उस पर जो नेगेटिव फीडबैक आएगा तो उसको हम कैसे हैंडल करें। तो देखिए, पहले तो आप अवॉइड करिए कि लो क्वालिटी वाली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करें और उसको सेल करें, क्योंकि अगर ख़राब क्वालिटी होगी तो नेगेटिव फीडबैक तो आना ही आना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आपको वो अवॉइड करना है टू एन एक्सटेंट, तब आप जो भी आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो वहाँ पे आप क्लियरली मेंशन करिएगा कि दिस इज़ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट एंड इट डज़ नॉट हैव एनी वारंटी और गारंटी और रिप्लेसमेंट गारंटी। ओके, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप क्लियरली मेंशन करिएगा। अगर आप अमेज़ॉन में सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो फिर वहाँ पे अगर नेगेटिव फीडबैक आता है प्रोडक्ट का, तो आप वो प्रोडक्ट को नेगेटिव फीडबैक हटाने के लिए कह सकते हैं और कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट रिव्यू में जाएगा, सेलर रेटिंग में नहीं जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रिव्यू और सेलर रेटिंग दोनों अलग होता है। सेलर रेटिंग बेसिकली वो होता है जहाँ पे अगर सेलर की मिस्टेक से अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो सेलर रेटिंग में आता है। अगर प्रोडक्ट ख़राब है तो वो प्रोडक्ट रिव्यू में जाएगा, तो वो आप रिक्वेस्ट करके वो नेगेटिव फीडबैक आपके ऊपर जो आया है वो हटा के आप कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट रिव्यू में आप कस्टमर को वो रिव्यू डलवाइए, क्योंकि वो सेलर के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं तो अगर अच्छी नहीं है तो आप मेंशन कर सकते हैं एवरेज क्वालिटी एंड प्लीज़ बाय इट एट योर ओन विलिंगनेस। क्विज के रिजल्ट्स कल आएंगे दोस्तों, सो प्लीज़ वेट फॉर वन मोर डे। दोस्तों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है, मैसेज आता है यूट्यूब में, तो मैं तुरंत देख लेता हूँ, मोबाइल में वो पॉपअप आ जाता है और आता ही रहता है, तो मैसेज एक बार मैं पढ़ ही लेता हूँ। तो उसमें 99% जो सवाल हैं वो सारे कॉमन हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया। प्रणव है, मोहित है और एक नाम और था, मैं भूल गया, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि आप FAQs बनाइए। तो मेरे दिमाग में था बहुत पहले से, लेकिन अब लगता है कि टाइम आ चुका है कि हम FAQs डेवलप करें अपने इस चैनल के लिए। और थैंक यू कहना चाहूँगा मोहित जी को और प्रणव जी को, शायद नाम मैं देख लेता हूँ एक बार, यस, प्रणव पवार। तो उनको थैंक यू कहना चाहूँगा कि वो लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस सब चीज़ों में और सजेशन भी दे रहे हैं रेगुलरली, बहुत लोग दे रहे हैं और सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। तो अब हम ये प्लान करेंगे कि हम FAQs तैयार करें सारे बेसिक क्वेश्चंस के, और वो FAQs में हर एक वीडियो की लिंक में, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मेंशन कर दूंगा, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के सवाल वो FAQs में ही आपको मिल जाएंगे। तो इससे अब फ़ायदा ये होगा कि आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरा रिस्पांस ऑन द स्पॉट या फिर 24 आवर्स के अंदर, वो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो जो नए क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कि इसका FAQ में ऐड करना है, तो मैं सीधा जाके मेरे ब्लॉग में वो FAQ ऐड कर दूंगा। तो आप कभी भी इन फ्यूचर आपको कोई भी सवाल का जवाब चाहिए तो सीधा आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो है कि नहीं है, तो आपका टाइम वहाँ पे बच जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। और मैं साथ साथ ये भी सोच रहा हूँ कि एक टीम डेवलप करूँगा, अपने जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको साथ में लेकर, और हम साथ में कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका काम भी आसान हो जाए। तो ये FAQs से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपने व्यूअर्स से और सब्सक्राइबर्स जो भी हैं उनसे कुछ लोग ऐसे चुनना पसंद करूँगा जो डेवलपर्स हों, HTML डेवलपर्स। तो उनके थ्रू हम एक पेज बनवाएंगे जहाँ पे हम समझ लीजिए कि सारे FAQs डालेंगे और आप कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं वहाँ पे, तो वो जो नियरेस्ट पॉसिबल
क्वेश्चन है उसका वो वहाँ पे शो करता है। तो उस टाइप का हम HTML पेज बनवाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए अगर कोई ऐसा HTML डेवलपर हो जो चाहता हो कि वो कंट्रीब्यूट करे हमारे व्यूअर्स के लिए, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और उस लिंक को हम अपने ब्लॉग में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप वॉलंटरीली करना चाहते हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको उसमें क्या मिलेगा, तो दोस्तों मैं पहले बता देता हूं कि उसमें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ आप हेल्प कर रहे हैं और ये लोग याद रखेंगे कि आपने ये किया था, क्योंकि मैं आपका नाम बड़े अक्षरों में वहाँ पे लिखूँगा कि ये आपने बनाया था और ये आपकी हेल्प की हुई है। आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, मैं आपका नाम डेफिनेटली जहाँ जहाँ मेंशन करना है वहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, क्योंकि ये जो भी बनेगा या जो भी आप हेल्प करोगे वो छोटा काम नहीं है, वो बहुत ही बड़ा काम होगा और लाखों लोग देखेंगे फ्यूचर में और ये लाखों लोगों को काम में भी आएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये अपने एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए। तो हम FAQ से शुरू करेंगे। जिसको भी इंटरेस्ट हो वो मुझे मैसेज कर दे फेसबुक में, ठीक है, कि वो इंटरेस्टेड है, वो डेवलपर है HTML के और वो ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। और जो लोग एक्सेल में अच्छे हैं, अभी सबका अलग अलग स्किल सेट होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग फील्ड से हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको एक्सेल का बहुत नॉलेज है, ठीक है, जैसे VB हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, एक्सेल हो गया, उसमें फॉर्मूलेस की बहुत नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है। तो उन लोगों का भी मुझे एक डंप कलेक्ट करना है, मतलब डेटाबेस तैयार करना है, ताकि हम हमारे फ्यूचर में अपने इस चैनल के ग्रोथ में या फिर ये इंडस्ट्री के ग्रोथ में हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ भी डेवलप करना हो तो मुझे पता चले कि मुझे किसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो वैसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके भी स्किल सेट्स थोड़े बढ़ेंगे, नॉलेज थोड़ी बढ़ेगी और साथ साथ आपने जो काम किया है उससे दूसरों को भी बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। हम अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम जो भी करेंगे वो दूसरों के फ़ायदे के लिए करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि YouTube से जो पैसे आ रहे तो नहीं है, अभी आएंगे शायद, और एफिलिएट मार्केटिंग से जो पैसे आ रहे हैं, जो मैं फेसबुक में ऐड करता हूँ लिंक्स, उसके जो भी पैसे आ रहे हैं वहाँ से मैं हर महीने जो भी क्विज़ करूँगा नए नए लोगों के लिए, वहाँ से मैं प्रोडक्ट्स के जो समझ लीजिए कि एक्सपेंसेस हो रहे हैं वहाँ से मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो वैसा करेंगे ताकि मुझे भी नुकसान ना हो ज़्यादा और आप लोग अपनी तरफ से आपका जो स्किल है वो आप मुझे दे सकते हैं थोड़ा, ताकि सबको और फ़ायदा हो। तो ऐसा हम करके कुछ नया कर सकते हैं लोगों के लिए, और ऐसे लोगों के लिए जिसको बहुत ही ज़रूरत है इस सिचुएशन में जहाँ पे इतना कंपटीशन है और मार्केट इतना ख़राब है, ठीक है। तो हम साथ में मिलजुल के ऐसा कुछ कर सकते हैं और ऐसे काफ़ी सारे स्टेप्स हम फ्यूचर में भी लेंगे। अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। और हाँ, मैं दोस्तों एक बात बताना भूल गया, हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आज, तो सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। 5000 सब्सक्राइबर्स मतलब 5000 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, और साथ साथ मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। थोड़े काम उनको भी डेलीगेट करूँगा, उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, उनको भी नॉलेज मिलेगी और साथ साथ काम करेंगे और लोगों का थोड़ा हेल्प होगा उससे और उनका भी हेल्प होगा, वो भी मैं ध्यान रखूँगा मेरी तरफ से, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, शायद बहुत लंबा हो गया है वीडियो और अभी थोड़ा एडिटिंग भी करना पड़ेगा, तो घर जाके मैं एडिटिंग कर लूँगा। अभी टाइम भी हो गया है काफ़ी लेट, तो घर जाके एडिटिंग करके फिर मैं उसको अपलोड कर दूँगा। और कोई आपका सवाल जवाब हो तो प्लीज़ भेजिए मुझे, मैं रिप्लाई करूँगा डेफिनेटली। बट जैसे FAQs रेडी हो जाएंगे तो वो काम बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।